नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आपने मेरा बैकग्राउंड देख लिया है। इवन मैंने अपने व्हाट्सएप पे स्टोरी डाली थी कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। हम लोग शादी के लिए, किसी मेरे एक रिलेटिव की शादी है, उसके लिए हम लोग अपने गाँव जा रहे हैं, देहरादून नहीं जा रहे हैं। मेरा गाँव चमोली गढ़वाल में पड़ता है। तो और हम जो भी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रख रहे हैं, कोविड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब रियायतें दे दी हैं शादी वगैरह के लिए। अगर आप भी कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, अपने स्टेट से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो प्लीज़ सारे सेफ्टी जो प्रिकॉशंस है, मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, उन सब का आप लोग पालन कीजिए। ये हमारी और बाकी सभी लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ कुकिंग टर्म्स के बारे में, जो कि प्रोफेशनल शेफ्स को मालूम होनी ही चाहिए, चाहे आप कॉमी हैं, शेफ़ हैं, कुछ भी हैं। और आपको इन वर्ड्स को, इन कलनरी टर्म्स को अपनी जो डेली लैंग्वेज है, हम लोग किचन में जब भी हम लोग काम करते हैं वहाँ पे यूज़ करना चाहिए, ताकि आप भी एक प्रोफेशनल शेफ़ लगे, क्योंकि आप सब एक प्रोफेशनल शेफ़ हो। पर वहीं हम लोग नॉर्मल कटिंग के लिए कुछ भी शब्द यूज़ कर लेते हैं, कटिंग, चॉपिंग, बॉइलिंग, उसके अलावा हम लोग कुछ यूज़ नहीं करते हैं। पर एक्चुअली में आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। जो सबसे पहली टर्म मैं ले रहा हूँ वो है हमारी शेयर। अगर मान लीजिए शेयरिंग, अगर आपने सुना हो, शेयरिंग का मतलब होता है किसी भी एक प्रोटीन वाले आइटम, आप मेनली हम लोग यहाँ प्रोटीन यूज़ करते हैं, चाहे वो चिकन ब्रेस्ट हो सकता है, थाई हो सकता है, फ़िश हो सकता है, या फिर पनीर के कोई भी क्यूब्स हो सकता है। हम लोग उसको मैरिनेट करते हैं और उसे तवे पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तवे के अलावा आपका यहाँ पे पैन भी हो सकता है, फ्राइंग पैन हो गया या किसी भी प्रकार का पैन हो गया, उस पर हम लोग उसको सील कर देते हैं, हम उसे रखते हैं, जिससे कि जो उसकी ऊपरी सतह है, वो जो भी सतह टच करी है पैन ने या हॉट प्लेट ने, वो वहाँ पे कैरमलाइज हो जाए और जो भी जूसेस है उसके बाद बाहर ना निकले। तो जो ये वाली प्रक्रिया है, इसको हम लोग शेयरिंग बोलते हैं। आपको जो शेयरिंग वाली टर्म है उसका की यूज़ आपको अपने किचन लैंग्वेज में करना चाहिए। दूसरी मैं जो टर्म ले रहा हूँ वो है हमारी जेस्ट, ZEST। जेस्ट ये एक तरीके से हम लोग बोल दीजिए, जो भी हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं या किसी भी प्रकार के फ्रूट होते हैं, उनके जो स्किन होती है, बाहर की जो कलर्ड स्किन होती है, हम लोग उसको जेस्ट बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ग्रेटर की सहायता जो नींबू का ऊपर का छिलका निकाल देते हैं, जिसको कि हम लोग जेस्ट बोलेंगे, या फिर ऑरेंजेस का हो गया। यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है, जो उसके अंदर का वाइट पार्ट होता है वो कभी भी यूज़ नहीं करना है। जो वाइट पार्ट होता है एक्चुअल में सिर्फ वही बेटर होता है, कड़वा होता है। अगर आप उसको अपनी डिश के अंदर यूज़ करेंगे तो आपकी डिश कड़वी हो जाएगी। पर यहीं अगर आप सिर्फ जो ऊपर का जो कलर्ड स्किन होती है वो यूज़ करेंगे तो आपका खाना कभी भी कड़वा नहीं होगा। और क्योंकि जो भी ये स्किन्स होती हैं उसके अंदर बहुत सारा इसेंशियल ऑयल्स होता है, और जब ये ऑयल आपके खाने के अंदर जाता है तो आपके खाने की खुशबू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। तो आपको याद रखना है जेस्ट, ZEST। तीसरा मैं टर्म ले रहा हूँ यहाँ पे वलूते आप लोगों ने सुना होगा, पर अगर एक्चुअल में इसका हम लोग मीनिंग मतलब निकाले तो ये होता है वेलवेटी मतलब मखमली। यहाँ पे हम लोग वलूते सूप या सॉस बोले, हम लोग यूज़ करते हैं रूह का, और फिर हमारे यूज़ करते हैं हम किसी भी प्रकार के स्टॉक का। स्टॉक हमारा चाहे तो फ़िश का हो सकता है, चिकन का हो सकता है, या किसी और प्रकार के मटन का, लैम का। यहाँ पे जो आप लोग जो वेलवेटी टेक्सचर आता है वो आता है एक तो हमारे बटर का, दूसरा हम लोग यहाँ पे जो कि हमारा अंडा होता है, अंडे का येलो पार्ट, उसके अंदर हम लोग क्रीम मिक्स करते हैं और उसे अच्छे से फेंट के जब हमारी जो सॉस होती है या सूप होता है फाइनल एकदम फिनिशिंग स्टेज पे होता है उसमें डाल देते हैं, जिसके की कारण उसके ऊपर अच्छा सा वेलवेटी मखमली जो एक टेक्सचर आता है सूप का, इसलिए ही उसे हम लोग वलूते सूप या सॉस बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चौथी टर्म ले रहा हूँ वो है मेरी ट्रस्ट, TRUSS। ट्रस्ट का मेरा मतलब है कि आपको किसी भी मीट आइटम को, पोल्ट्री आइटम को या किसी भी फ़िश आइटम को आप बोल दीजिए, आपको रस्सियों से बांधना, ताकि वो अपना कुकिंग के दौरान जो भी उसका जो आप आकार बोल रहे हैं वो मेंटेन रखें। अगर हम लोग उनको इस तरीके से, जो कि धागे होते हैं, आप लोगों ने थ्रेड्स देखा होगा, उससे नहीं बांधेंगे तो वो कहीं भी गिर जाते हैं। अगर आपको कोई डिज़ायर्ड एक अपने हिसाब से, अपनी डिशेस के हिसाब से एक पर्टिकुलर उसकी शेप चाहिए तो आप लोग ये धागों का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी। बाकी इस टर्म को हम लोग ट्रस्ट बोलते हैं, TRUSS। उसके बाद जो नेक्स्ट कुकिंग टर्म ले रहा हूँ वो है मेरी क्वेनल्स आपकी छोटी छोटी, इसको हम लोग डम्पलिंग्स भी बोलते हैं। ये हम लोग बनाते हैं अधिकतर मीन्स के अंदर आप लोग कई सारे जो फ्लेवरिंग डाल सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। उसके बाद आप उसको पानी या स्टॉक में पोच करते हैं। छोटे छोटे गोलियों के आकार के क्वेनल्स होते हैं, जिसका कि प्रयोग हम लोग सूप में अधिकतर करते हैं। अब अगर आप लोगों को कॉन्जुमे मालूम है तो कॉन्जुमे के अंदर हम लोग कॉन्जुमे क्वेनल्स भी हम लोग सर्व करते हैं, जिसमें कि हम लोग ये सारी छोटी छोटी डम्पलिंग्स इस्तेमाल करते हैं। लास्ट टर्म मैं ले रहा हूँ यहाँ है वो है डीग्लेज।
आप लोगों ने ओवन के अंदर रोस्टिंग करी होंगी, जो भी हमारी जो पैन्स होते हैं या हमारी बेकिंग ट्रेज होती है, उसके अंदर आपने देखा हो कई सारे जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो रह जाते हैं। आपको लगता हो कि वो जले हुए चीज़ें, पर एक्चुअल में उन्हीं के द्वारा हम लोग डीग्लेज करते हैं। अगर आप लोग आपके पास ऐसी चीज़ें बच जाती हैं पैन के अंदर या बेकिंग ट्रे के अंदर, अगर आप इसके अंदर वाइन या किसी भी प्रकार का स्टॉक डालेंगे और उसे अच्छे से खरोच लेंगे तो आपका जो वो लिक्विड रेडी हो जाएगा, क्योंकि आपने वाइन या वहाँ पे स्टॉक या वाटर ऐड किया है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। तो जब इस प्रक्रिया को हम लोग करते हैं तो हम लोग इसको डीग्लेजिंग बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ थी, यही सारी प्रोफेशनल कुकिंग टर्म्स थी मेरे पास आप लोगों के लिए आज। बाकी 2-4 वीडियो मेरी इसी तरीके के बैकग्राउंड के साथ आएगी। हो सकता है कि मैं अपनी गाड़ी से भी लाइव कर दूँ। तो चलिए तो फिर मैं आज की वीडियो ख़त्म करूँगा। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, आप मुझे इनसे लिख के भेज सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।